हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज़्यादा ये परेशानी होगी कि यार हम क्या पढ़ें। फर्स्ट ईयर आ चुका है और हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले, हम तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने उससे पहले ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ला दी है, जहाँ पर मैंने आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, चाहे आप B3 की बात करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, या फिर किसी भी सेमेस्टर के आपके जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो, वो हायर सेमेस्टर में हो, आपके सीनियर हो, जूनियर हो, आप सभी को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो देखिए, और आ भी चुकी चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, यानी सिंपल सी बात करूँ तो ये जो है यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिले, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जहाँ पर हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख लिए, आप अपने पेन कॉपी को निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डिक्टेट करके बताऊँगा, आप लिख लीजिए और सेव कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख के बता दूंगा, ठीक है, लिख के बता दूंगा तो आप हाँ देख बस लेंगे। अभी मैं डिक्टेट करूंगा तो आप अपने कॉपी में इसके साथ साथ लिखते जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके पास भी लिखा हुआ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। हर यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 25 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर, वाई आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, गिव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। देखिए, हमें जो है स्पीच के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन सॉरी। तो ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है। तो यही क्या है एक स्पीच के पार्ट्स हैं जो कि हमें मेनली थोड़ा सा रिवीजन करते हुए पढ़ना है, क्योंकि हम बेसिक ये पहले भी पढ़ चुके हैं चीज़ें। तो यही पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना आप। फिर से मैं बता देता हूँ, वाई आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच गिव, सॉरी यहाँ पे वाई लिखा हुआ मैंने, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, गिव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आर्टिकल एंड इट्स टाइप, आर्टिकल क्या होते हैं, उसके टाइप क्या, ए एंड द, ठीक है ना। ये सब आपको थोड़ा सा देखिए, यहां पर क्या करना है हमें, आर्टिकल एंड इट्स टाइप में क्या करना है कि ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, और इसके आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है ना, समझना, क्वेश्चंस लगा लीजिए, वही मेनली यहां पर आएंगे। क्वेश्चन ऑन एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए, जो यूनिट नंबर 1 है, यहां पर हमें कोई ऐसी फिक्स्ड चीज नहीं रहेगी कि यही आएगा। यहां पर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सेंटेंस आएंगे, वो सही करना पड़ेगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सेंटेंस आएंगे तो हमें उसको सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें फिलअप आ सकते हैं आर्टिकल से, तो वो करने। और बाकी ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन था वो वाला तो थ्योरी ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, पहला नंबर का चैप्टर था। तो चलिए भाई, हम बात करते हैं अब यूनिट 2 की। यूनिट फर्स्ट में तो आपने समझ लिया कि क्या चीजें करनी है। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 में क्या है, सबसे पहले मैं इंटोनिम्स पढ़ने। अब आपको पता है इंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट, ये आपको करना है। दूसरी चीज सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड टू एनरिच वोकेबुलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के समय पर हमारी वोकेबुलरी जो है एनरिच, एनरिच मीन्स क्या होता है कि अच्छी क्यों होनी चाहिए। तो ये तो सबको पता है कि जब हमारे पास अच्छे वर्ड्स रहेंगे तभी तो हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर देना है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, तो सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स तो आपको पता है कि जो वर्ड के आगे लगता है और जो वर्ड के पीछे लगता है, ठीक है, यही क्या है, हमारे सफिक्स हैं और प्रीफिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही है, इसको आपको क्वेश्चन करने। यहाँ पर देखिए मेनली करना क्या है कि हमें क्वेश्चंस करने। देखिए, सफिक्स और प्रीफिक्स की डेफिनेशन तो पता है आपको, तो इसके थोड़े बहुत आप क्वेश्चन करके चले जाइएगा, अदरवाइज ये तो ईजी है, आप नहीं भी करके जाएंगे तो आपसे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखना, आप इसको लिख लेना, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिटन वर्ड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इलोबरेट करना है, इलोबरेट अपॉन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या है, 5वां क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि आपको पैसेज सॉल्व करने थोड़े बहुत। 4th नंबर के क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देता हूं, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिटन वर्ड्स, इलिबरेट अपॉन दिस स्टेटमेंट। तो हमें इसको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन सारे जो हैं आपको मिल जाएंगे, आपके इस कॉलेज में कराया गया होगा, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में है, तो आप बुक वगैरह से रेफर करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले लिखना है आपको, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ
स्केचमिक रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या करना है कि डायग्राम के थ्रू या फिर कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर क्या समझाना है, कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन या फिर और इसी के टाइप, फर्स्ट का ही और है, फर्स्ट का और मतलब कि ये क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिकेटिंग क्लियरली द रोल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या यहाँ पर क्या करना है, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है। चाहे फर्स्ट क्वेश्चन करें चाहे सेकंड क्वेश्चन करें, उसके बाद और भी देखिए आप, और में लिस्ट एंड कनेक्ट द मेजर एलिमेंट इन द एक्सटेंट कम्युनिकेशन मॉडल, ये क्वेश्चन भी सेम है। फर्स्ट जो तीनों मैंने आप कहे ये तीनों क्वेश्चन सेम है, और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स हैं फर्स्ट के। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राइट इन ब्रीफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडे वर्ल्ड और टेक्निकल स्टूडेंट, मतलब कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इस सिनेरियो में, इस वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में क्या है कम्युनिकेशन की हमें इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़ कि हमारी टेक्निकल स्टूडेंट्स की लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या यूज़ है, ये कोई नहीं जानता कि इसका क्या यूज़ है यार, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज़ फीडबैक इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, फीडबैक कम्युनिकेशन में क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर विजुअल एड्स, विजुअल एड्स क्या होते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है 7C, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये हमें करना है। उसके बाद हम 6th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 7C और बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस लिखना है, किसमें, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है ना, तो ये हमारी यूनिट नंबर 3 थी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग अगर सच में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन, आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो कि मैं भी इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ यार, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए नहीं भी करेंगे तो मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करना तो छोड़ूंगा नहीं, कभी ना कभी तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा ही। चलिए आगे बढ़ते, यूनिट 4 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिसाइज राइटिंग, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है ये हमें बताना है, और हम इसको कैसे एक अच्छा प्रिसाइज कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा प्रिसाइज राइट कैसे कर सकते हैं, तो ये बताना। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट और प्रिसाइज राइटिंग। तीसरे तरीके से भी पूछा जाता है, डिफाइन प्रिसाइज, तो सभी में एक ही आंसर लिखना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेफिनेशन। अब ये क्या क्वेश्चन है यार, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा, 2, और 2 क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन डेफिनेशन और व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन क्या होती है और टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन एक ही। चाहे आपसे पूछे व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन तो भी वही आंसर लिखना है, आपसे पूछा जाए डिफाइन डेफिनेशन तो भी वही आंसर लिखना है, और आपसे पूछा जाए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेफिनेशन तो भी वही आंसर लिखना है। ठीक है ना, अब ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि आपसे जो डेफिनेशन पूछी जाएगी वो सिर्फ डेफिनेशन की ही डेफिनेशन पूछी जाएगी। अब उस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, कुछ भी जो आपने 11, 12, 10th में पढ़ा होगा। जैसे आपको एग्जांपल बता दूं यहाँ पर, ग्रेविटी, वेलोसिटी, ईमेल, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, रेक्टेंगल, ड्रिलिंग, मास, मॉलिक्यूल, मशीन, ये सब की डेफिनेशंस लिखनी है। मतलब सिंपल से सिर्फ वो ये नहीं पूछेगा डेफिनेशंस क्या होती हैं, वो ये भी पूछेगा, कुछ भी दे देगा आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल डेफिनेशन की तरह ही है। जैसे डेफिनेशन में छोटा सा किसी बारे की चीज़ के बारे में, जैसे आपसे पूछा कि मोबाइल की डेफिनेशन बताइए तो आप बता देंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट वहीं अगर आपसे बोले कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दीजिए तो आप क्या बताएंगे, 4 कैमरे हैं मोबाइल में, फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ पे स्क्रीन से चलता है, इतने सारे ऐप हैं, इसकी ये रैम है, ये क्या है, इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, ये लिखना। व्हाट इज लेबोरेटरी रिपोर्ट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिपोर्ट एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट क्या होती है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है ना, रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद हमें 6th क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी ऑफ ए रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, सॉरी, समरी ऑफ ए रिपोर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस में आपको डिफरेंस लिखना है, और कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये हमें क्या करना है कि 3 डिफरेंस लिखने हैं। तो ये हमारी 4th यूनिट है। अब बात करता हूँ मैं आपसे 5 यूनिट की।
तो 5 यूनिट क्या है, राइट द इसेंशियल फ्यूचर ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के इसेंशियल फ्यूचर्स क्या है, और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, डिस्कस द इसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यू एटीट्यूड इन बिजनेस लेटर। इसका मतलब क्या होता है, यू एटीट्यूड, ठीक है, यू एटीट्यूड बिजनेस लेटर में यू एटीट्यूड, सॉरी ट्यूड नहीं ट्यूड, यू एटीट्यूड का मतलब क्या होता है बिजनेस लेटर में, ये हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो देखिए व्हाट इज कोटेशन लेटर एंड टेंडर। कोटेशन लेटर और टेंडर क्या होते हैं ये, ठीक है, आपको समझना। क्या कोटेशन लेटर मतलब कि QUATOTION, कोटेशन लेटर और टेंडर, इनके बीच में आप चाहे तो डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं या फिर सिंपल से इनको डिफाइन करना पड़ सकते हैं। दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपसे शेयर करने थे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ ली तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स, आप इतने मार्क्स गेन करेंगे, देखिए 70 आउट ऑफ 55 प्लस गेन कर लेंगे अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। मेक इजी लर्न इजी।